राम बान रवि हुए जानकी तम बरूत का जातू दन की। भगवान राम के बाण रूपी सूर्य को उगने से ही ये राक्षसों तम बरूत का जातु दान की, ये राक्षसों का जो ग्रुप है ये जो है कोई मायने नहीं रखता है। इसलिए माता एक बात और भी है कि प्रभु को सुध लग गई कि आप रावण के पास हो और उन्होंने आपकी खबर लेने को मेरे पास भेजा। जब आपकी खबर लेने को मेरे पास भेजा तो मेरा क्या फर्ज बनता है कि मैं आपको ले जाऊं, यहाँ से मैं आपको ले जाऊं। और माता मैं आपको ले भी जा सकता हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं ले क्यों नहीं जा रहा हूँ। अब ही मातू में, अब ही मातू में जाऊं लिबाई, अब ही मातू में जाऊं लिबाई, प्रभु आयशु नहीं राम द्वाई, प्रभु आयशु नहीं राम द्वाई। माता मैं आपको ले जाऊं, लेकिन मेरे को प्रभु की आज्ञा नहीं है। अब आप तो ये सोच रही होगी कि ये मच्छर सा जो है इतना छोटा हनुमान और ये कह रहा है कि मैं आपको अभी ले जाऊं, लेकिन ले कैसे जा पाएगा। तो ये इसका मतलब जो है सही कह रहा है कि नहीं। तो हनुमान जी महाराज ने तो प्रभु आए सुनी राम दुहाई, मैं भगवान राम की दुहाई दे के कहता हूँ कि उनकी आज्ञा नहीं है। यदि वो कहते कि हनुमान सीता तुमको मिल जाए तो तुम ले आना, क्योंकि भगवान ने जिस वक्त हनुमान जी कर्म का दीन जन जानी और बहुविधि समझायो कई बल विरह भेज तुम आयु, उनके पास जाना मेरा विरह और मेरे बल को उन्हें समझा के कथा उनको खबर नहीं लगी इसलिए आपको नहीं बुलाया है और तुम जल्दी से चले आना। यदि प्रभु ने कही होती कि तुम्हें मौका लग जाए तो जानकी मैया को उठा लाना तो मैं ले भी जाता। इस तरह से हे माता कछु कह दिवस जननी दरी दीरा, कपिन सहिता आई आई रघुवीरा, कछु कह दिवस जननी दरी दीरा, कपिन सहित आई आई रघुवीरा, निशिचर मारे तोई ले गए, निशिचर मारे तोई ले गए, निशिचर मारे तोई ले माता कुछ दिन और धीरे धारण कर लो, इतने दिन तो आपने करा है। भगवान आएंगे राक्षसों को मार के तुम्हें ले जाएंगे और तीनों पृथ्वी आकाश और पाताल तीनों लोगों में नारद और दूसरे ऋषि मुनि भगवान के गुणों का गान करेंगे। भगवान के गुणों का गान करवाना ही भगवान की लीला का परम उद्देश्य है। क्यों कि सोई जस गाई भगत भवतरई कृपा सिंधु जन हित तरुण धरई। ऐसा जब शंकर जी महाराज ने राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका जब पार्वती मैया को सुना रहे हैं तब कहा कि भगवान ऐसी लीला करते हैं कि उनके यशों को गा के
संसार सागर से मनुष्य तर जाए। इसलिए नारद जसो गई है। ये नारद आदि ऋषि उनके यशों का गान करेंगे। सुना सु सुत कपि सब तुम ही समाना। है सुत कपि सब तुम ही समाना। जातु दान अति भट बलवाना। हनुमान तुम तो इतने छोटे हो। या के माता सीता ने, हनुमान जी ने जब भगवान राम के पास जाने का एश्योरेंस दे दिया कि भगवान आके आपको ले जाएंगे, तब सीता मैया को एक ऐसी बात नजर आई जैसे कोई छोटा बालक अपनी माँ से कहे कि माँ तुम चिंता मत करो, मैं सब काम कर लूँगा, मैं पूरे गृहस्थी का बोझ उठा लूँगा, पिताजी नहीं रहे तो क्या है। ऐसी बातों में इस तरह से हनुमान जी ने जब ये कहा कि अवई माँ तुम्हें जाऊँ लेवाई, तब सीता मैया को ये भरोसा हुआ कि हनुमान कह रहा है वो देखो कितने प्रेम स्नेह की बात है कि निश्चल मार तो ही ले गई है, तो पर नाद दाद जस गई है। तब ये समझ के हनुमान जी जो है उनके पुत्रवत हैं, ये पुत्रवत स्नेह को हनुमान जी दर्शन करा रहे हैं। तब उन्होंने कहा नहीं तो हनुमान जी माता 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 सुन माता सा काम लग नहीं बुद्धि प्रसाद। लेकिन सीता मैया ने अभी तक हनुमान जी को सुत नहीं कहा, ये पहली दफे सुन सुत कपि सब तुम्हारी समाना। जातु दान अति बट बलवाना। अरे पुत्र राक्षस तो बहुत बड़े हैं, तुम तो इतना सा रूप धर के आए हो जो सहज आंखों से भी नहीं दिखे, तो फिर इतने बड़े राक्षसों से कैसे जीतोगे। तब हनुमान जी ने कहा, तो सीता भैया बोली मोरे रे परम संदेहा और सोने का प्रगट कीन निज देहा। मेरे हृदय में इस बात का संदेह है। जब हनुमान जी ने दिल की बात कह दी तो सीता मैया ने भी दिल की बात कह दी कि मुझे तो संदेह है कि ये इतने छोटे छोटे से बंदर कैसे जीत पाएंगे। तभी हनुमान जी महाराज ने अपने विराट स्वरूप को सीता मैया को दर्शन करा दिया कि कनक भूतरा काल शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। जो लड़ने में इतना भयंकर हो, इतना भयंकर शरीरों के जिसे देख के लड़ने वाला लड़ना भूल जाए, समर भयंकर अति बलवीरा। ऐसे अपने स्वरूप का दर्शन सीता जी को दिखाया। तो भैया जी इतने बड़े स्वरूप का दर्शन जब वहां दिखाया गया तो माँ क्या राक्षस राक्षसी नहीं थे? राक्षस राक्षसी थे, लेकिन हनुमान जी महाराज के स्वरूप के उस प्रकाश के आगे सब लोगों की आंखें चुंधी आ गई। सिर्फ सीता मैया ही उनका दर्शन कर देना। और सीता सीता मैया को ये विश्वास हो गया, तब जो है हनुमान जी महाराज फिर अति रूप लघु भी नहीं, अति लघु जिस रूप में आए थे माता के पास वो रूप ले लिया। और फिर जब माँ पुत्रवत श्रेय माँ के मन में पैदा हो गया, तो पुत्र को यदि भूख लगी हो तो सबसे पहले माँ की खुशामद करता है। नहीं, आगे निकल गई। तब हनुमान जी महाराज ने उस छोटा रूप धारण, क्योंकि फिर राक्षसी देख लें तो ऊधम शुरू हो जाएगा, और जब ऊधम शुरू हो जाएगा तो ये रात को ही शुरू हो जाएगा ऊधम। रात को ऊधम शुरू होगा तो क्या होगा ये तो अलग बात है,
लेकिन रात जो है निश्चरों के लिए दमदार होती है, साधुओं के लिए दिन और निश्चरों के लिए रात दमदार होती है। इसलिए हनुमान जी महाराज ने छोटा स्वरूप ले लिया और सीता मैया को समझाया कि सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ई खाई परम लघुव्याल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ई खाई परम लघुव्याल। माता जी आपने अभी जो रूप दर्शन कराए ना, आप समझ रहे हो कि ये रूप दर्शन मेरा है, ये माता मेरा नहीं है। बंदर की क्या अक्ल होती है, बंदर की तो कोई बल विशेष नहीं होता। सबसे ज्यादा डरपोक जानवर है बंदर के, नीचे झुक के उसे मारने के लिए झुकने को ईंट उठाने की लीला करो तो इतने में भग जाता है। तो सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, न बल होता है न बुद्धि होती है। तो क्या है कि प्रभु प्रताप ते गरुड़ई खाई परम लघुव्याल। तो ये जो मेरा शरीर है, जिस शरीर के मैंने आपको दर्शन कराए हैं, ये शरीर भगवान के प्रताप के दर्शन है, ये मेरा अपना कोई कुछ भी नहीं है। हे माता, आप ऐसी बात को सुन के अपने हृदय में आप धारण करिए और मन संतोष सुनत कपि भानी, भगत प्रताप तेज बल सानी। ऐसी बातें सुन के सीता मैया को संतोष हो गया और इसके साथ में ये कथा विश्राम, हरि नाम कीर्तन। हरे कृष्ण
शेराई चरण की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव जय जय श्री राम। रघुपति कर संदेश अब सुनो जननी दरिदीर, अस कई कपि गद गद बड़े मिलो जननी, अस कई कपि गद गद बड़े मिलो निश्चर निकर पतंग समा, रघुपति भानु समान, रघुपति मान किसान जननी, हृदय धीर धरि जरे निशाचर जान, जननी हृदय धीर धरि जरे निशाचर जान। हनुमान जी महाराज ने राम जी का संदेश जो सीता मैया ने जिन शब्दों से हनुमान के सामने अपनी व्यथा को कहा था, उसी व्यथा में हनुमान जी महाराज ने राम जी की व्यथा को सीता मैया के सामने कर दिया। अब जब अत्यंत प्रेम विह्वलता की स्थिति हो जाती है, जहाँ आदमी प्रेम के वशीभूत होकर अपने आप को भूल जाता है, वहाँ अपनी काबिलियत के ऊपर में, अपनी शक्ति के ऊपर में, अपनी प्रतिभा के ऊपर में खुद को ही संदेह हो जाता है। और जब ये स्थिति पैदा हो जाती है, तब इस पैदा हुई स्थिति में, इस विह्वलता में नेत्रों से अश्रुपात हो जाना एक सही बात होती है। और इस बात को देख के हमारे हनुमान जी महाराज कह रहे हैं सीता मैया को समझाते हुए कि निश्चर निकर पतंग सम, ये राक्षस हैं, इनकी स्थिति क्या है, पतंगे के समान। दीपक तो एक होता है और हजारों पतंगे जब उस दीपक के ऊपर में आते हैं तो उसकी लौ से जलते हैं और जल के वहां बिखर जाती हैं। तो माता निश्चर निकर पतंग सम, ये पतंगों के समान है। इनका बल दिख रहा है, पतंगा ऊपर उड़ता है, इधर से उधर जा रहा है, यहाँ से वहां पहुंच जाता है, लेकिन कर कुछ नहीं पाता दीपक के आगे और जाके उसमें जल जाता है। तो निश्चर निकर पतंग सम, और रघुपति बाण कृशानु, भगवान राम के जो बाण हैं इन राक्षसों को मारने के लिए दीपक के समान है। दीपक के पास जाके जैसे पतंगे भस्म हो जाते हैं, ऐसे ही ये सारे राक्षस जाके भस्म हो जाएंगे। इसलिए माता जननी हृदय धीर धरि जरे निशाचर जान, जननी हृदय धीर धरि जरे निशाचर, जननी हृदय धीर धरि जरे निशाचर जान। इतनी बात कह के हनुमान जी महाराज तो ऐसा लगा कि अभी सीता मैया को कुछ और भी समझाना चाहिए। क्यों? कि सीता मैया ने बाण प्रताप प्रभु ही समझाए। राम जी महाराज को उनके बाणों का प्रताप समझाना कि कैसे एक बाण में आपने ऐसे ऐसे राक्षसों को मार दिया था, तो ये रावण कौन खेत की गाजर मूली है, आप इसको भी मारिए। और क्या कि मास दिवस में नाथ ना आवा तो पुनि मोई जियत नहीं पावा, यानी इतनी अत्यंत कहना चाहिए अत्यंत विवशता की बात सीता मैया ने कह दी। तब राम जी की तरफ से हनुमान जी महाराज एक तरह से कहना चाहिए ऐसे वकील वकालत करते हैं, ऐसे वकालत करते हुए कह रहे हैं, जो रघुवीर होत सुधि पाई, जो रघुवीर होत सुधि पाई, होत सुधि
राम जी महाराज को ये खबर मिल गई होती कि आप रावण के कब्जे में हो तो विलंब नहीं करते। थोड़ा विचार करें। सीता मैया ये अच्छी तरह से जानती है कि राम जी जानते हैं कि सीता कहाँ है, लेकिन राम जी हमेशा अपने भक्तों को श्रेय दिलवाने के लिए अपने ऊपर में सब कुछ लेते हैं। ये सुग्रीव महाराज को, अंगद महाराज को, हमारे हनुमान जी महाराज को, विभीषण महाराज को, इन सबको श्रेय दिलवाने के लिए इस काम में लगा दिया कि चलो करने को तो प्रभु सब काम कर सकते हैं, लेकिन इन भक्तों को अपना को श्रेय दिलवाने के लिए सोई जस गाई भगत भव तरई और कृपा सिंधु जन हित तनु धरई। लोगों के हित के लिए कि उनके गुणों को गा के संसार सागर से तर जाए लोग बाग, इसलिए ये लीला रचने के लिए माता जो रघुवीरोत्सव पाई करते नहीं विलम्ब रघुराई, ये भगवान की लीला है। और इस लीला में वो जरा भी देरी नहीं लगाते। यदि अपने भक्तों का हित नहीं करना होता तो मैया एक बात और सुन लो के राम मान रवि आए रंगमंडी का सीए ठाकुर जी को थोड़े से रंग की बातें सुना मैं। आज बीरज में थोड़ी रे रसिया, आज बीरज में थोड़ी रे रसिया, आज बीरज में थोड़ी रे रसिया, थोड़ी रे रसिया बन जोड़ी रे रसिया, थोड़ी रे रसिया बन जोड़ी रे रसिया, आज बीरज में थोड़ी रे रसिया। आज बीरज में थोड़ी रे रसिया, थोड़ी रे रसिया बन जोड़ी रे रसिया, थोड़ी रे रसिया बन जोड़ी रे रसिया, आज बीरज में थोड़ी रे रसिया। आज बीरज में थोड़ी रे रसिया, इस होली के खेल में इंट्रोडक्टरी हो रही है कि कौन कौन होली खेल रहे हैं। तो कौन गाम के कुमार के मैया लाला, कौन गाम के कुमार के मैया लाला, काके हैं ये होली खेलने आए हैं। तो कौन गाम के कुमार
अपने